अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड कोर्स जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूआई यूएक्स। इससे पहले आप लोगों को मैंने वेब डेवलपमेंट की 2 क्लासेस हमने ली है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूआई यूएक्स की शार्ट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि असल में ये है क्या। फिर नेक्स्ट में हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे एंड देन ऑनवर्ड जो है हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, जिस भी सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब आप अपनी आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट एलिमेंट में लाइक रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, आपके माइंड में जो भी चीज़ आती है जब आप उसको ग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सही है, जब आप अपनी आइडियाज थॉट्स को कन्वर्ट करते हैं ग्राफ्स में, ये इमेजेस भी हो सकता है या डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सही है। अच्छा, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो है हमने डिफिनीशन पढ़ ली, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक एक डिफिनीशन चाहे नेट से हो, कहीं से भी आप लोग ढूंढ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने एक एक डिफिनीशन भेजना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। इसके अलावा जो मैंने करवाई, इसके अलावा जो भी डिफिनीशन आप लोगों को आता है तो वो आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर दें। अब हम आते हैं यूज़र इंटरफेस की तरफ। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूआई यूएक्स हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो टर्मिनोलॉजी है, यूआई एंड यूएक्स। तो यूआई क्या है? यूआई हमारे पास है यूज़र इंटरफेस। यूज़र, जब भी आपका मोबाइल एप्लीकेशन बनता है या आपका वेबसाइट बनता है, तो सबसे पहले यूज़र किस चीज़ के साथ इंटरेक्शन करता है, तो यूज़र इंटरफेस है। लेट्स से अगर हम जो है दराज की वेबसाइट, तो उसकी स्क्रीन जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप लोग के सामने क्या आता है, वो डिफरेंट स्क्रीन्स होते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिज़ाइन होती है। तो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, वैसे पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट यूज़र इंटरफेस के जो है 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखे ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि यूज़र इंटरफेस में होता क्या है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मेकिंग थिंग्स लुक गुड। आप जो चीज़ बना रहे हैं, आप कोशिश करते हैं कि ये अच्छी तरीके से देखे, यूज़र को अच्छी तरीके से नज़र आए। सही है, तो इसमें हम अट्रैक्टिव लेआउट एंड डिज़ाइन बनाते हैं। सेकंड वन, हम इसमें ये करते हैं कि यूज़र के लिए जितना इजी हो यूज़ करना। मतलब हम एप्लीकेशन या वेबसाइट जब बनाते हैं तो उस पर यूज़र आते हैं, तो यूज़र के लिए जितना आसानी होगी उतनी हमारी वेबसाइट या हमारी जो है मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट, या आप लोग कह सकते हैं डिज़ाइन, जो है स्मूथ होगी और आसान होगी और लोग उसे पसंद करेंगे। थर्ड वन, इस यूज़र इंटरफेस के अंदर हम जो है कौन सा फॉन्ट लगाएंगे या कौन सा कलर्स लगाएंगे जो कि हर एक एलिमेंट के साथ अच्छा लगे, तो वो भी हम यूज़र इंटरफेस के अंदर देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा यूज़र इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, दो दो पॉइंट्स आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं कि इसके अलावा क्या क्या हो सकता है। इसके बाद जो है हमारे पास यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस है। यूएक्स स्टैंड फॉर यूज़र एक्सपीरियंस। अब यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर हम सारी चीज़ें यूज़र से रिलेटेड करते हैं कि हाउ टू मेक यूज़र हैप्पी, मतलब यूज़र को हैप्पी कैसे करें, मतलब वो हमारे डिज़ाइन के साथ जब काम कर रहे हो, या वेबसाइट हो या लेट्स से आप लोग का मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो वो कैसे हैवी होंगे। तो हम सारी उन चीज़ों को टारगेट करें जो कि यूज़र के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। सही है, तो हम थ्रू आउट एक पॉजिटिव डिज़ाइन बनाते हैं ताकि उसके साथ अगर यूज़र इंटरेक्ट करे तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। फिर इसके बाद जो है हम यूज़र अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं कि जो डिज़ाइन हमने बनाया है, आया वो यूज़र को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उसको यूज़ करना आ रहा है तो इट्स मीन आपने जो है यूज़र एक्सपीरियंस पे काम किया, यूज़र का एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा है। आपने जो कलर्स यूज़ किए हैं यूआई के अंदर, आया वो सही है कि गलत कलर है। अब अगर ब्लैक बैकग्राउंड है और उस पर आप ब्लैक कलर रखेंगे ऊपर टेक्स्ट का, तो वो नज़र नहीं आएगा, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंट चीज़ें जो है हम यूज़र एक्सपीरियंस के साथ देखेंगे। और इसके अलावा जो है हम यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर एक और चीज़ देखते हैं, वो है हमारे पास टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग। अच्छा, टेस्टिंग और इम्प्रूविंग के अंदर जो है
इम्प्रूव हम अपनी जो वेबसाइट होती है या आप हमारी एप्लीकेशन होती है, हम उसकी जो है डेटा को गैदर करते हैं फ्रॉम यूज़र। मतलब यूज़र उस पर कमेंट करता है या हमें स्टार देता है। अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर यूज़ किया, उसके अंदर स्टार्स होते हैं कि कौन से ऐप को कितने स्टार्स मिले, और हमें लोग बताते हैं कि ये चीज़ उसके अंदर काम नहीं कर रही या सही से। तो यूज़र से हम फीडबैक लेके उससे जो है उसकी बेसिस पे डेटा गैदर करके हम अपनी वेबसाइट या अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको और भी इम्प्रूव करते हैं। तो मतलब ये कि हम टेस्टिंग तो करते हैं जब हम उसको लॉन्च करते हैं, लेकिन उसके बाद जब यूज़र का फीडबैक आता है, बहुत सारे यूज़र हमें कहते हैं कि ये चीज़ इसके अंदर अच्छी नहीं है या ये इम्प्रूव हो सकती है, तो हम उसी डेटा के बेसिस पे जो है यूज़र से रिस्पॉन्स लेके हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये भी यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आता है। तो ये तो हमारे पास था ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, यूआई यूएक्स क्या है। अब हम देखेंगे जिस सॉफ्टवेयर को हम पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारे पास फिग्मा है। सो फिग्मा किस लिए यूज़ किया जाता है, ये है क्या। सो एक्चुअली फिग्मा जो है ये हमारे पास एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम यूआई यूएक्स बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है इसका इंस्टॉलेशन होगा, मतलब कैसे इंस्टॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि फिग्मा है क्या, ये किस तरह काम करता है। सो फिग्मा हमारे पास क्या है, फिग्मा के थ्रू आप लोग डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट यूज़र इंटरफेसेस। सही है। किस चीज़ के लिए, वेबसाइट के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, या डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। आप लोग जब भी डिज़ाइन बनाते हैं तो सबसे पहले ये डिज़ाइन हम बनाते हैं एंड देन हम कोडिंग वाले बंदे को दे के आप उससे कोडिंग करा के आप जो है आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और फिग्मा की जो डिमांड है मार्केट के अंदर आजकल के दौर में 2023 की मैं बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा हाई ऊपर जा रहा है। सही है, क्योंकि ये जो है बहुत सारे लोग जो है इसकी जो है हायरिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए या ऐसी जगहों जहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, इसी वजह से हमारे कोर्स के अंदर भी हमने इसको चूज़ किया हुआ है। सेकेंड वन हमारे पास क्या है, इसके थ्रू आप लोग प्रोटोटाइप बनाएंगे जिसके थ्रू हम फ्लो एंड इंटरेक्शन देखेंगे। अब प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप आप लोग जब भी डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन के बाद आपका डिज़ाइन कौन से बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कौन सी स्क्रीन के कौन से कंपोनेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जिस तरह रियल ऐप होता है तो उसकी हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे। तो प्रोटोटाइपिंग के अंदर हमारे पास क्या होगी कि आपकी बिल्कुल एक्चुअल वेबसाइट या एक्चुअल आपकी मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह बिहेव करती है। अगर मैंने एक यूज़र को दिखाना है, मैंने एक कस्टमर को दिखाना है कि आपका वेबसाइट इस तरह दिखेगा, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होगा, स्क्रॉल करेंगे तो ये होगा, माउस आएगा किसी चीज़ के ऊपर तो ये होगा, जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये होगा। तो बिल्कुल रियल इंटरेक्शन हम उसको दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप। तो ये भी देखेंगे फिग्मा के अंदर। फिर इसके अलावा जो है फिग्मा एक और जो है आपको अपॉर्चुनिटी देती है या एक और फीचर है उसको हम कहते हैं रियल टाइम कोलैबोरेशन। सही है, रियल टाइम कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि एक डिज़ाइन पे एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, मतलब डिफरेंट जगहों से एक ही डिज़ाइन पे मल्टीपल लोग ग्रुप में काम कर सकते हैं। तो ये आपको कोलैबोरेशन की जो है इजाज़त दे देता है कि लेट्स से अब मेरा बहुत बड़ा डिज़ाइन है तो उसमें ऑब्वियसली एक डिज़ाइनर काम नहीं कर रहा होगा, मल्टीपल डिज़ाइनर काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो एक जगह पे नहीं है, डिफरेंट लोकेशन पे, तो वो कोलैबोरेट करके अपनी डिज़ाइन को जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें आपकी ग्रुप्स बनती है या इसमें आप लोग कह सकते हैं कि एक टीम बनती है। उस टीम के तहत आप जहाँ पर भी हो सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए तो वो आपके पास जो है काम करेगा। इसके अलावा जो है ये हम किस लिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो क्लाइंट्स आता है तो डायरेक्ट तो उसके लिए हम वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बना ही नहीं सकते अगर कोई बड़ा वेबसाइट है, या क्योंकि एक दिन के अंदर वो काम नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिज़ाइन बनाते हैं और जो स्टेक होल्डर, जो कंपनी हमसे वो चीज़ मांग रही होती है या जो क्लाइंट या कस्टमर हमारे पास आया होता है तो उसको हम दिखा देते हैं कि ये आपकी डिज़ाइन बनेगी। अगर उसके अंदर उसने कोई चेंजेस करनी है तो हम डिज़ाइन के अंदर चेंजेस करेंगे और फिर जो है जब फाइनल हो जाता है तो हम उसको देते आगे नेक्स्ट टीम को। तो इट्स मीन कि डिज़ाइन के अंदर चेंजेस करना इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पूरा वेबसाइट बनाए या एप्लीकेशन बनाए तो फिर उसके अंदर मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है वो ये है कि इसके अंदर आप लाइब्रेरीज बना सकते हैं फॉर कंसिस्टेंसी। लाइब्रेरीज का मतलब ये है कि इसके अंदर आप लोग
ऐसे कंपोनेंट जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, जो बार बार आपको ज़रूरत पड़े, तो उसका एक डिज़ाइन बना के आप उसके अंदर रखें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको कॉल करें। इसके अंदर कंपोनेंट्स बनते हैं। कंपोनेंट्स मींस कि ऐसी चीज़ें जो आप बार बार यूज़ करें। अब लेट्स से एक डिज़ाइन है, उसके अंदर एक बटन में बार बार बना रहा हूँ, तो उसका मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, और कंपोनेंट बनाने के बाद जो है मैं उसको दोबारा यूज़ कर पाऊंगा। तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी फीचर है, ये रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट के अंदर आ जाती है। इसी तरह जो है लाइब्रेरी होती है इसके अंदर। अगर आप कोई फॉन्ट या कोई कलर आपको पसंद आ रही है और वो बार बार आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको लाइब्रेरी के अंदर रखें, तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपके काम आ सकती है। इसके अलावा इसके अंदर प्लगइन्स होते हैं जो कि आपकी सॉफ्टवेयर की जो है फंक्शनैलिटी को और भी एक्सटेंड कर देता है। इसका क्या मतलब है कि आप लोग जब भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो डिज़ाइन के अंदर आप लोगों को डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइक आइकन्स की ज़रूरत पड़ती है, पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट गेफ फाइल की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट जो है आप लोगों को एनिमेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिग्मा के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर है जो कि आप उसकी के अंदर इंस्टॉल करके इमेजेस जो है अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और आप डिफरेंट चीज़ें जो है, बहुत सारे प्लगइन्स है जो कि हम उस पर भी काम करेंगे। तो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फिग्मा के अंदर ही आप उसके काम ले सकते हैं, सिर्फ इंस्टॉल करेंगे, वो टाइम टू टाइम हम देखेंगे। तो ये हमारे पास है फिग्मा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फीचर हो सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, 2-3 फीचर इसके अलावा जो मैंने बताए वो आप लोगों ने फिग्मा के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों को फिग्मा की जो कोर्स है वो समझ आ रही है, फिग्मा की ट्यूटोरियल समझ आ रही है, तो आप लोग जो है एक लाइक बनता है, एक कमेंट बनता है, और इसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोगों के नोटिफिकेशन में आए। अच्छा, अब लास्ट में हम पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री कि फिग्मा कब बनाई गई थी, अब क्या कौन सी कंपनी के पास है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिग्मा की जो कंपनी ये 2012 में बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी कि ये एक डिज़ाइनिंग टूल पर्पस के तौर पे बनाई गई थी, और कोलैबोरेटिंग डिज़ाइनिंग मतलब ये है कि डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट लोग एक ही टाइम पे जो है एक डिज़ाइन पे काम कर सके, सही है, ग्रुप में। तो ये इसलिए बनाई गई थी। ये ऑफिशियली लॉन्च हुई थी 2016 में, रिसेंटली आई है, इतना टाइम नहीं हुआ है इसका। और ये जो है हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ है, ये जो सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर हमारे पास क्लाउड बेस्ड फीचर है एंड रियल टाइम कोलैबोरेशन है, सही है। इसके अंदर एक तो ये चीज़ है कि आप जो बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये क्लाउड स्टोरेज आपको दे देता है, ऑनलाइन स्टोरेज। तो उसके अंदर आपकी डिज़ाइन ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, सही है। जिस तरह नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर हम कंट्रोल एस करते हैं, इसके अंदर कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही करेगा, सही है। इसके अलावा जो है ये आपको कोलैबोरेशन दे देता है। ये मैंने बता दिया कि रियल टाइम कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट लोकेशन से एक ही डिज़ाइन पे काम करें। तो इसी वजह से इसने डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है नाम कमाया। और लास्ट सितंबर में 2022 में जो है एडोब कंपनी ने, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है हमारे पास डिज़ाइनिंग के अंदर, उसने ये अनाउंस किया कि वो $20 बिलियन का जो है ये कंपनी ख़रीद रही है, सही है। तो अभी जो है ये फिग्मा जो कंपनी है ये एडोब वालों के साथ है, लेकिन ये अब भी इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जो आप लोगों की फिग्मा की सीईओ है अभी भी वही बंदा है जो कि पहले था, क्योंकि अब एडोब के पास आ गई है, लेकिन सीईओ वही है। तो आप लोगों ने इसके अंदर एक और चीज़ करनी है, आप लोगों ने ये मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये किसने बनाया था, इसका सीईओ पहले कौन था और अब कौन है, और कितने बंदों ने इसको बनाया था। तो ये भी आप लोगों के लिए एक MCQs टाइप है, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी आप लोगों को मिल जाएगी, बहुत सारी वेबसाइट्स पे। तो वो मैंने बीच में छोड़ा है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है। तो अभी तक अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंस्टॉलेशन को देखेंगे। ये तो थ्योरी थी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे जो है आप लोग मतलब डिज़ाइनिंग के अंदर जब जा रहे हैं तो आप लोगों से कोई पूछे आप क्या पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कल से हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिग्मा को इंस्टॉल करना सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।